That one of the reasons, Shyamji, that you have both your children both working in the films, but दोनों में से किसी ने आपका प्रोफेशन नहीं चूज किया, both became actors, both Sunny and Vicky. नहीं, ऑनेस्टली मैंने कभी भी ये नहीं मतलब उन पे थोपा कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं तो मैं तो इस ऐसा लाइफ देखी है कि मैंने तो जो बच्चों को अच्छा लगे आई विल जस्ट एज ए फादर आई विल सपोर्ट। बाकी जो उनके, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं क्या करना चाहिए, मैंने लाइफ फेस की, तो लाइफ ने मेरे को जो जो रास्ता दिखाता गया मैं चलता गया उस हिसाब से। मैं बच्चों को भी वही, मैंने कभी आज तक उनको नहीं बोला कि आप पढ़ रहे हो तो आप इतने ग्रेड लेके आओ, वो मेरे को ग्रेड वगैरह सारी, मैंने बोला सिर्फ अच्छे इंसान हो, बस अच्छे इंसान बनो। उन्होंने कभी बोला नहीं कि हम इस एक्शन में, अगर वो मेरे को बोलते तो मोस्ट वेलकम। मेरे को मालूम है कि ये बहुत ईमानदारी की लाइन है। जब भी उन्होंने बोला कि एक्टर बनना है तो ठीक है, आई कांट से देम, क्योंकि ये फिल्म लाइन मेरे को रोटी दे रही है। पर एक चीज उनको क्लियर किया था कि यू विल हैव टू अर्न, यू विल हैव टू फाइट इट आउट। मतलब एक ईजी नहीं है कि आपको, लेकिन एक है, अगर मैं गांव से आया था, एक छोटे से गांव थे, मेरे को भगवान ने जहाँ पे रोटी दी या इतना काम मेरे को भगवान दे रहा है, तो किसी को जहाँ पे भगवान डिनाई नहीं करेगा। मैं तो सामने किस्सा हूँ ना कि मेरे को तो कोई नहीं पहचानता था, तो मेरे को आज काम अगर मिलने लगा, तो आप भी मेहनत से अगर काम ईमानदारी से करोगे तो आपको भी भगवान काम दे। What is the one thing that you've learned, a lesson you've learned over the years in Bombay? If you can remember a person who perhaps gave you that lesson, फिल्मों से जुड़ी lesson, life से जुड़ी lesson, और बम्बई से जुड़ी lesson. What is the one thing that you want to leave the audience, the thought you want to leave the audience with? मैं सिर्फ बॉम्बे के लिए एक ही बोलूँगा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल। क्योंकि जहाँ पे मेरे को और कोई भी शहर बता दो जहाँ पे लाखों लोग बाहर से आते हैं, कुछ नहीं लेके आते हैं, और ये सबको काम देता है, सबको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, सबको प्यार देता है। और दिस इज़ द सिटी जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनके अपने होते हैं, कि नज़दीकी होते हैं, नहीं तो बाहर से आए हैं, हर कोई अपने दूसरों को ही अपना बना लेता है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, मोस्ट पॉजिटिव सिटी। तो बहुत अच्छे जो लोग हैं जहाँ पे। And जाते जाते एक something that someone can learn from this conversation is also कि आपने जो शुरुआत की is because वीरू देवगन signed for you as a reference. आज अगर कोई लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हों, तो exactly how do they become either of course an action director later, but at least an apprentice या intern या assistant? अभी हमारे जहाँ पे एक है मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसका मैं भी मेंबर बना था, पहले 80 में बना था मैं। तो उसका अगर आपने कल को एक्शन डायरेक्टर बनना है तो आपको सीखने का वही एक जरिया है, जब स्टंटमैन बनना है तो आपको मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के बाद में फिर आपको उसका एज ब्रैकेट है कि आप 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। फिर वो एक कमेटी बनती है जो आपका टेस्ट लेगी कि हाँ भी इसका एटीट्यूड है वो स्टंटमैन का, इसको कुछ आता है बेसिक से, बाकी तो आप करने के बाद में सीखते हो आता है। फिर उसके बाद में आप मेंबर बनते हो। मेंबर बनने के बाद में कोई गारंटी नहीं कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो डेली वेजेस वाला हिसाब है कि समबॉडी हायर योर सर्विसेज एंड फिर आप कितने कैपेबल हो जहाँ। तो उसके बाद में मिनिमम आपको 8 साल तक एज ए स्टंटमैन काम करना पड़ेगा, तो ही आप एक्शन डायरेक्टर बन सकते हो। एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए भी इट इज़ ये नहीं कि आपको एक्शन डायरेक्टर बन गए, आपने कार्ड ले लिया, आपको काम मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीख कर आया हो तो वो बंबई फिल्मों में काम नहीं कर सकता, उसको पहले मेंबर बनना पड़ेगा और फिर 8 साल उसको बिताने होंगे। नहीं तो उसके बिना आप सीखोगे कैसे, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हो तो आपको 5 साल तक पहले एमबीबीएस, पहले आप कॉलेज में पढ़ो, फिर एमबीबीएस करो 5 साल, उसके बाद में फिर आप अप्रेंटिस करो किसी देश में। क्योंकि जब भी आप एक्शन डायरेक्टर बनते हो तो बहुत जिम्मेदारी का काम है कि आप दूसरों को कुछ स्टंट्स करवाते हो या कुछ एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट, आपके प्रोड्यूसर का पैसा लगता है, डायरेक्टर आप पे फेथ करता है। अगर आज एक फिल्म में 20% एक्शन है तो आप समझ लो उस बड़ी फिल्म के कितना पैसा परसेंटेज आप एक एक्शन डायरेक्टर पे इन्वॉल्व हो रहा है। करेक्ट। और तभी आपको कोई जब भी आप पे ट्रस्ट करता है तभी आपको वो उतना फेथ करेगा। और फिर वो 8 साल भी मिनिमम टाइम है कि जो आपको टेक्निक सीखने के लिए। और दूसरा, आपको रिस्क फैक्टर तभी मालूम पड़ेगा जब भी आपने पहले वो चीजें की हो, देखने से तो नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि और सिर्फ वो जो मार्शल आर्ट इज वेरी मिनिमल पार्ट ऑफ आवर टोटल एक्शन का। तो फिर एक एक्शन डायरेक्टर जो होता है फिल्म में हर तरह के एक्शन का जिम्मेदार होता है, बी इट विद द ग्राउंड फाइट, बी इट विद द मोटरसाइकिल, कारों से हो, ऊपर से गिरना हो, पानी से हो, ब्लास्टिंग हो, गोलीबारी हो, सब आपकी जिम्मेदारी आ जाती है उसको एग्जीक्यूट करना। तो सब चीज़ों के बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैमरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टोरी सेंस होनी चाहिए कि आपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है, वो सब सीक्वेंस डिज़ाइन करने हैं।
तो उतना टाइम तो मिनिमम टाइम आपको समझने में नहीं लग जाता। जैसे Right. आज अगर डायरेक्टर भी किसी ने बनना है तो किसी के पास असिस्टेंट लगता है, फिर उसके बाद में उसको टाइम लग जाता है वो सीखने के लिए। जब आपने कैमरामैन भी बनना है तो नीड्स दैट Right, टाइम। right. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.